चलिए अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर काम कर रहा है। विकास के हर क्षेत्र में जनता के लिए लगातार काम हो रहा है। दरअसल धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का संकल्पित प्रयास है कि चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाए। यहाँ भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों का समग्र विकास हो रहा है। घाटों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, परिक्रमा पथ, कामदगिरी पर्वत का निर्माण और भूमि अधिग्रहण जैसे काम शामिल है। चित्रकूट में मेडिकल टूरिज्म यानी हेल्थ वेलनेस सेंटर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जबलपुर में आयोजित रामायण कॉन्फ्रेंस में इन सभी चीजों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प लिया। साथ ही मोहन सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, जिससे निवेश और सुविधाएं बढ़ेंगी और हेलीकॉप्टर सेवा से प्रदेश के सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत परियोजनाएं, मेलों में रामकथा प्रदर्शनी और CSR फंड का उपयोग शामिल है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की रामधुन किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता दें, नए स्थल मंडल बालाघाट क्षेत्र से भी जोड़े जा रहे हैं। क्या कुछ खासियतें हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण से ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में देख करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं आज जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक है। तो आपको बता दें कि श्री राम वन गमन पथ जो तैयार किया जा रहा है, धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में राम वन गमन पथ के कम ज्ञात स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है। अभी 11 जिलों में 25 स्थल जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ संस्कृति की एक खूबसूरत तस्वीर प्रदेश के अंदर नए स्थल मंडला बालाघाट क्षेत्र से भी जोड़े जा रहे हैं। श्री राम से जुड़े स्थलों को पथ में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें, चित्रकूट, ओरछा सहित कई स्थलों के लिए 2200 करोड़ का प्रावधान यहां पर दिया गया है। चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों का समग्र विकास। और इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राजेश धर्माचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी जुड़े हैं हमारे साथ। जबलपुर से हमारे संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार इंदर का रुख करते हुए ये जानेंगे कि धार्मिक स्थलों में विकास, साथ ही पर्यटन में भी विकास, धार्मिक और साइंस को एक साथ यहां पर जोड़कर देखा जा रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीर। आने वाले समय में प्रदेश का विकास जो है वो सीएम मोहन यादव के चाहे भाषणों से समझ आ रहा है या जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य बातें कही हैं, उससे आगे की गति कितनी तेज हो रही है वो साफ दिख रहा है। कुमार इंदर, साफ दिख रहा है। कुमार इंदर जी, बिल्कुल आप जो बात कर रही थी कि धर्म और अध्यात्म और साइंस को जोड़ने की जो बात कर रही है,
देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहाँ पर भी जा रहे हैं, चाहे वो गीता धाम बनाने की हो, चित्रकूट विस्तार करने की हो, या हमारे मध्य प्रदेश की ये कह सकते हैं कि लाइफलाइन मां नर्मदा के किनारे तमाम घाटों की बात हो, इन तमाम चीज़ों को विकसित तो किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बताना नहीं भूलते कि हमारा धर्म, हमारी जो सभ्यता, हमारा जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन है, उसके पीछे वो तर्क भी बताते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है धार्मिक न्यास के विकास की जो बात कह रहे हैं, उन्हीं दिशा में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में पहुँचे और उन्होंने बताया कि किस तरह से राम और रामायण का अर्थ समझाया और ये बताने की कोशिश की कि पूरे विश्व में आज यदि भारत की पहचान है तो उसकी एक वजह है और वो है भगवान श्री राम। और ये बताने की कोशिश की गई। रामभद्राचार्य भी आए थे, उन्होंने भी राम शब्द का इस्तेमाल किया और ये कहा कि राव का मतलब राष्ट्र है और माँ का मतलब मंगल, यानी राष्ट्र के मंगल का नाम ही भगवान श्री राम है। उसी तारतम्य में ये जबलपुर में चौथी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसमें कल तमाम मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें जो है वो आयोजक है। केंद्र सरकार से भी यहाँ मंत्री आए, तमाम साधु संत यहाँ पर जुटे और उन्होंने कहा, और एक बात यहाँ पर खास बात ये है कि रामभद्राचार्य ने ये भी कहा कि अब वक्त ये आ गया है कि अब रामायण को जो है वो संसद में बाकायदा डिबेट करके जो है राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की उन्होंने यहाँ इस मंच से वर्ल्ड रामायण से ये बात की और ये भी कहा कि अब वक्त जो है ओम शांति शांति का नहीं बल्कि ओम क्रांति क्रांति का। जैसे बहुत सारे मायने हैं जिसको मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर सुना और अपना उद्बोधन दिया। और मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्ल्ड रामायण की छोटी सी तस्वीर दिखा दूँ, फिर आप चर्चा आगे करिएगा। ये देखिए भगवान राम की स्तुति, ये बेहद खूबसूरत रेत से बनी है। उड़ीसा के कलाकारों ने यहाँ पर आके इस मूर्ति को बनाया है और ये तस्वीरें आप यहाँ देखिए। ये वर्ल्ड रामायण मध्य प्रदेश सरकार इसकी आयोजक है और आज भी जो है ये वर्ल्ड रामायण का जो है पाठ अंदर चल रहा है। तमाम 12 राष्ट्रों से जो विद्वान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इवन दैट चाइना के भी विद्वान यहाँ पर भगवान राम के इस फोर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उसकी अद्भुत कलाकृति भी मैं आपको दिखा दूँ ताकि हमारे दर्शक देख सके कि इसका कॉन्सेप्ट। ये देखिए भगवान बजरंग बली का अवतार, और इसके साथ एक कॉन्सेप्ट ये भी दिया गया है कि इस वर्ल्ड लेवल के रामायण के साथ साथ जो हमारी लोकल कृतियाँ है, जो हमेशा कहा जाता है वोकल फॉर लोकल, उनको भी यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शित किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि विश्व पटल पर हमारे कलाकार, हमारे लोकल कलाकारों के साथ हमारी जो धरोहरें हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे इतिहास को जो है वो कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश है। ये देखिए बहुत ही अद्भुत तरीके से ये इस तरह का एक गैलरी एग्जीबिशन यहाँ पर उन तमाम चित्रों का वर्णन करते हुए देखिए, चाहे वो महाभारत कालखंड का हो, रामायण कालखंड का हो, इन तमाम तस्वीरों को यहाँ पर इस तरह से चिन्हित किया गया है। और उसी के बाद जो है ये देखिए भगवान श्री राम की अद्भुत मूर्तियाँ यहाँ पर, और ये तमाम चीज़ें लगाकर एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है, कि ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारा जो इतिहास है वो किस तरह से अध्यात्म को तो जोड़ता ही है, लेकिन उसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न जो मैं बता रहा था कि चाहे मुख्यमंत्री हो या हमारी सरकार, ये बताने की कोशिश करती है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो है धर्म जो है वो एक अपना एक साइंटिफिक रीज़न लेकर जो आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार उसी तर्ज पर ये कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में तमाम जो तीर्थ स्थल हो वो धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ जो है वो साइंटिफिक रीज़न भी स्थापित कर सके। जी बिल्कुल, संस्कृति और साइंस का एक अद्भुत नज़ारा जो है हम सभी के सामने नजर आ रहा है। और विकास के हर क्षेत्र में जनता के लिए तो विकास की गति बढ़ ही रही है, लेकिन मेरा सवाल अब आचार्य राजेश जी से है, वो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या की तर्ज पर अब चित्रकूट भी तैयार होने जा रहा है, साथ ही हर धार्मिक स्थलों में विकास की गति यहां पर बढ़ने वाली है। क्या कहना चाहेंगे आप?
यदि हम यूँ कहें अयोध्या भगवान श्री राम के जन्म के समय की स्थली है जहाँ उनकी बाल लीलाएं हुई हैं, तो वहीं यदि हम तप स्थली यदि मध्य प्रदेश को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास काल और उसमें 11 वर्ष चित्रकूट में गुजारना, बिल्कुल, और 11 वर्ष जो चित्रकूट में गुजारे उनके भी कुछ नियम थे, उन नियमों के अंतर्गत रहते हुए उन्होंने अपने इस समय को यहाँ पर गुजारा। तो पूरा तप उन्होंने यदि राक्षसों के वध के लिए किया तो वो तप उन्होंने मध्य प्रदेश में ही किया। इसलिए मध्य प्रदेश को तप स्थली भी कहा जाता है। पौराणिक रूप में यदि इस प्रदेश को देखा जाए तो तपोभूमि तप स्थली के रूप में ये स्थापित है। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में 5 देवी देवताओं का बड़ा विशेष महत्व होता है। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश हैं, जो सिद्धि विनायक के रूप में उज्जैन में विराजमान हैं, सिद्धपुर सीहोर में विराजमान हैं। यदि बात करें भगवान शिव की तो महाकाल के रूप में, ओंकारेश्वर के रूप में, अमरकंटक के रूप में ये हमारे मध्य प्रदेश में विराजमान हैं। भगवान कृष्ण की बात करें तो उनकी विद्या स्थली मध्य प्रदेश में यहाँ विराजमान है। और देवी की बात करें तो यहाँ पर 3 शक्तिपीठें भी यहाँ विराजमान हैं। और सूर्य मंदिर की बात करें तो दतिया के पास भगवान सूर्य का मंदिर है, उज्जैन में सूर्य का मंदिर है। तो इस प्रकार से 5 देवी देवता जो हमारे सनातन धर्म के मूल हैं वो यहाँ पर हैं, और उसमें सबकी तपस्थली मध्य प्रदेश है। तो भगवान श्री राम की जो तपस्थली है इसका तो अपने आप में ही एक अद्भुत स्थान है, और तुलसीदास जी को दर्शन यही हुए थे। तो कहा भी जाता है भगवान 24 घंटे इस स्थान पर को तो छोड़ते ही नहीं है। बिल्कुल, देवी अनसुईया जी हैं, अत्रि जी का आश्रम है, अगस्त ऋषि जी का आश्रम है। तो जिन तपस्वियों की हम जिनकी बात करते हैं उन सबकी तप स्थली ही मध्य प्रदेश रही है। और ऐसे समय में उनका विकास हो, वहां पर लोगों का आना जाना बना रहे, तो लोग उनसे भी बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करेंगे। और जो ये स्थान है, ये स्थानों में अपने आप में एक स्पंदन है। जब आप नंगे पैर यहाँ की यात्राएं करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है। कामतगिरी पर्वत पर आप जाएं, कामतगिरी के मुखारबिंद में आप जाएं, तो कामतगिरी पर्वत के मुखारबिंद के अंदर शालिग्राम के रूप में बिल्कुल करेगी, आपको मालूम पड़ेगा। बिल्कुल, कई ऐसे धार्मिक रामायण वहां पर विराजमान है। बिल्कुल आचार्य जी, कई ऐसे धार्मिक स्थल है जिनके बारे में लोगों को ज्ञान भी नहीं है, और जब यहाँ पर विकास होगा तो पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी भी हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं। जब ये सभी स्थल विकसित होंगे, विकास होगा यहाँ पर, तो पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा, और पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा तो प्रदेश की बेहतरी के लिए रेवेन्यू में भी यहाँ पर उछाल आता हुआ नजर आएगा। किस तरह से देख रहे हैं सरमन जी आप? सरमन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तकनीकी कारणों के चलते सरमन जी से संपर्क टूट रहा है। एक बार फिर से धर्माचार्य आचार्य राजेश जी का रुख कर लेते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र में बार बार कह रही हूं कि कई लोगों को इस बारे में ज्ञान नहीं है। जब यहां पर विकास होगा तो लोग वहां पर पहुंचेंगे बड़ी मात्रा में, और उन्हें अपने धर्म से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होगी, हर छोटे पहलू की जानकारी उन्हें मिलेगी। शिक्षा का जो पहला सूत्र है वो एक्चुअली टूरिज्म ही है। जब आप किसी क्षेत्र की यात्रा करते हैं तो आपको बहुत अधिक इसकी जानकारी होती है। आप रामायण को पढ़ें या किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें तो उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद वो विस्मृत हो जाती हैं बातें। लेकिन जब हम उस स्थान पर जाते हैं, जब हम चित्रकूट में प्रवेश करेंगे तो भगवान ने क्या क्या वहां पर लीलाएं की हैं वो साक्षात होंगी और हमेशा के लिए विराजमान मस्तिष्क में हो जाएंगी। बिल्कुल। तो उनकी तप स्थली है, वो वहां पर कैसे रहे और क्या क्या उनका हुआ। तो जो विकास की बातें आती हैं पर्यटन के माध्यम में वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल। एक बार फिर सरमन जी का रुख कर लेते हैं। सरमन जी, बहुत ऐसी छोटी चीजें जो लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन तपोस्थली है, और जब इसका विकास होगा लोगों को जानकारी मिलेगी, पर्यटन क्षेत्र में विकास होगा और साथ ही साथ रेवेन्यू में भी उछाल आएगा। प्रदेश के लिए बेहद बेहतर कदम। देखिए, जब किसी भी जिले में, राज्य में, देश में
जब धार्मिक गतिविधियां होती है, धार्मिक पर्यटन होता है, तो उसमें आर्थिक गतिविधि न केवल बढ़ती है बल्कि उस राज्य, उस जिले, उस एरिया के लिए जो है ना आर्थिक फ्लो खुलता है। और साथ में बहुत सारे ऐसे कामकाज बढ़ जाते हैं जो कि छोटे छोटे कामकाज रहते हैं, जिससे कि लोगों की आमदनी बढ़ती है और लोगों की तरक्की में वो सहायक सिद्ध होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यदि अपन राजकाज की कार्यशैली को देखेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर मोहन यादव की धर्म में बहुत ज्यादा रुचि है, धर्म के प्रति रुचि है, अध्यात्म में भी उनकी गहरी रुचि है। और आप देखेंगे कि अध्यात्म के मैं दो प्रमुख उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि वो अध्यात्म में कितनी गहरी रुचि रखते हैं। एक ये है कि जब अपन लोग या कहीं पर भी किसी भी तरह के आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हैं तो उन्होंने शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं का एक पूरा का पूरा उसकी व्याख्या करते हुए बताया। एक दूसरा, जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो धार्मिक आयोजन में जब पंडित जी को बुलाते हैं तो उनसे दो तरह के संवाद होते हैं। एक संवाद होता है दक्षिणा का और दूसरा संवाद होता है दान का। तो दान और दक्षिणा के संदर्भ में भी उन्होंने विस्तार पूर्वक पूरा उसका अध्ययन करके और पूरा हरिश्चंद्र से जोड़ के, विश्वामित्र से जोड़ के उन्होंने बताया कि किस तरह से दान और दक्षिणा में अंतर है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो श्री महाकाल लोक है, उज्जैन का महाकाल मंदिर है, जब अपने यहाँ पर किसी तरह की जो कुछ गमी होती है, दिवंगत आत्मा को शांति के लिए जो अपने जो कंडोलेंस पे करना होता है, उसमें भी वो श्री महाकाल लोक अपने चरणों में उनको स्थान दे, दिवंगत आत्मा को शांति दे, ये परंपरा उन्होंने चालू की है। और वो जो सनातन परंपरा, जो धर्म की परंपरा, जो अध्यात्म की परंपरा है, वो न केवल डॉक्टर मोहन यादव जी जानते हैं बल्कि उसमें गहरी रुचि के साथ में भी उसको प्रचार प्रसार करने का भी वो काम करते हैं। 3-4 में प्रमुख उदाहरण और आपको उनके जबकि 2 साल के कार्यकाल के संदर्भ में देना चाहूं। जब उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ ली और शपथ लेने के बाद जब उन्होंने निर्णय लिया तो निर्णय ये लिया कि जो एक तो ध्वनि विस्तारक केंद्र से संबंधित निर्णय था कि उसकी कितनी सीमा होना चाहिए। दूसरा, जो खुले में जो मांस मछली जो बिकती थी धार्मिक आयोजनों के आसपास, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। और ये काफी चर्चा में भी रहा। बिल्कुल, देश भर में ये फैसले जो है काफी चर्चा में भी रहे और वहां से ही उनकी एक आध्यात्मिक छवि जो है सभी के सामने पेश भी हुई। मैं बता रहा हूं कि उस देखिए अब अभी जो अपने महाकुंभ होने वाला है 2028 में, तो लगभग 2000 से अधिक करोड़ के कामकाज वहां चल रहे हैं। और उन्होंने एक आगे बढ़कर काम किया है कि जो एआई के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से ये इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि यदि किसी एरिया के करीब 50 जो है ना असामाजिक तत्व हैं या वो जेब काटने वाले लोग हैं या अपराधी लोग हैं, तो उनका पूरा की पूरी डिटेल थाने में होगी। और जैसे ही वो जिस एरिया में मूवमेंट करेंगे वो एआई से उनका चेहरे को उनका रिकॉग्नाइज करके वो संबंधित पुलिस को इंफॉर्मेशन भेज के उनको वहां पे दबोच लेंगे। तो ये एक तो ये है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का महाकुंभ में कैसे उपयोग अधिकतम हो, कैसे लोगों को सहूलियत मिले, कैसे लोग आसानी से वहां पहुंच सके, इस पर भी उन्होंने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश के आईटी विभाग के संजय दुबे को निर्देश दिए हैं। और समय समय पर वो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन जी से भी इस पर संवाद करते हैं और ये कहते भी हैं। और आप ये और देखिए कि महाकाल की जो एक अपनी जो गरिमा थी, आप देखिए उन्होंने वैदिक घड़ी से जोड़ा, वैदिक घड़ी जो उन्होंने उसका जो एक विस्तार किया है, वो भी उनकी जो धर्म और अध्यात्म के प्रति जो उनकी रुचि है साफ दर्शाता है। बिल्कुल सही कहा आपने सरमन जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इस विषय पर अपनी अपनी राय साझा करने के लिए। तो देखिए, प्रदेश जो है विकास की गति न केवल हर क्षेत्र में बढ़ती हुई नजर आ रही है बल्कि धार्मिक स्थलों में भी जब विकास होगा तो पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा होगा, रेवेन्यू में बढ़ावा होगा और एक बदलता प्रदेश सभी के सामने पेश होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।